पाकिस्तान की पैतरेबाजी की काट के लिए अफगानिस्तान जिस वायु रक्षा प्रणाली की तरफ देख रहा है, भारत के वी शॉट्स की तरफ देखे। हमारी अप्रोच ही बिल्कुल डिफरेंट है अफगान तालिबान के हवाले से। अगर इस तरह का कोई फैसला हो चुका है तो उसकी मुकम्मल पिक्चर सामने आना बाकी है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता हफ्ते पॉडकास्ट इंटरव्यू में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दिया। दरअसल ये एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे डीआरडीओ की कई संस्थाओं के साथ मिलकर डिजाइन और डेवलप किया गया है। It's a very difficult and dangerous game, and they have to do the war gaming on this. मोदी ने पाकिस्तान को खित्ते का विलन खुद को मजलूम बनाकर पेश करने की कोशिश की। इस डिफेंस सिस्टम में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की तमाम ब्रांच की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता है। आप बात कर रहे हैं कि हम अफगान तालिबान पे प्रेशराइज कर सकेंगे। दरअसल मसला ये है ना कि आप देखिए इसमें इंडिया फैक्टर को भी समझने की जरूरत है। आर्मी चीफ ने इस जो इजलास में, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दी कि अब हमें हार्ड स्टेट बनना होगा, सॉफ्ट स्टेट बनने से गुजारा नहीं। ये कितनी अजीब बात है कि हम तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाले मुल्क थे और हम तो अपनी जो डिफेंस स्ट्रेटजी है वो दूसरे मुल्कों तक ले जा रहे थे, और अब पाकिस्तान में हमारे लोगों को ही निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, रात पाक अफगान बॉर्डर पर जबरदस्त लड़ाई हुई और उसमें 6 जो अफगानिस्तान की चेक पोस्टें थी वो पाकिस्तान फौज ने तबाह कर दी हैं। पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि अगर हम अफगानिस्तान के साथ कारोबार बंद करते हैं तो हमने इंडिया के साथ तो पहले ही बंद है, तो ये जो कारोबार बंद होगा हमारे लोग उससे मुतासर होंगे। इकॉनमी पहले ही सुकड़ी हुई है। अहम बात यह है कि ये पहली बार एक डायरेक्ट राब्ता दोनों ममालिक में हुआ है। सो ये अफगानिस्तान वाला जो मसला है, और फिर डोमेस्टिक कंसेंसस कोई नहीं है हमारे। देखे ना, अली अमीन गंडापुर साहब एक और बात कर रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट कुछ और बात कर रही है। पॉलिटिकल हमारे कंसेंसस ना होने की वजह से हमारी अप्रोच ही बिल्कुल डिफरेंट है अफगान तालिबान के हवाले से। क्या हार्ड स्टेट पाकिस्तान का बन जाना मसले का हल है या नहीं? और जो 18 मार्च को कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ उसमें भी ये बात कही गई है, और पाकिस्तान जिस तरह जानों की कुर्बानियाँ दे रहा है उसमें ये सवाल उठा कि कब तक ये ऐसे चलता रहेगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। भारत और अफगानिस्तान के बीच हथियारों को लेकर एक बहुत बड़ी डील होने वाली है, और ये डील होगी भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम बॉर्डास को लेकर। जी हाँ, सही सुना आपने। दरअसल अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब ने पाकिस्तान को लेकर कहा है कि हमारा भाई क्षेत्र पाकिस्तान की कैद में है, और इसीलिए पाकिस्तान ज़मीन पर तो हमसे मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन ड्रोन हेलीकॉप्टर द्वारा वो हम पर एयर स्ट्राइक करके चला जाता है। इसीलिए अफगानिस्तान को अपने हवाई क्षेत्र के लिए एयर डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत है, जिसको लेकर हमारी भारत के साथ बातचीत चल रही है। दरअसल भारत के द्वारा बनाया गया बॉर्डास एयर डिफेंस सिस्टम को DRDO द्वारा विकसित किया गया है। बॉर्डास एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तरह काम करता है, जिसको अभी तक जमीन पर रखे मैन पोर्टेबल लॉन्चर से दागा जाता था, लेकिन अब इसको बख्तरबंद वाहन और टैंक पर भी तैनात किया जा सकता है। दोस्तों, अगर अफगानिस्तान को भारत का यह एयर डिफेंस सिस्टम मिल जाता है तो इससे अफगानिस्तान पाकिस्तान के ड्रोन और हेलीकॉप्टरों को आसानी से मार गिराएगा। इसमें आप देखें कि फॉर एग्जाम्पल हार्ड स्टेट जो है वो, क्या हम जो है वो एक मिलिटराइज स्टेट बनने जा रहे हैं, हम एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल करने जा रहे हैं, या हम एक वो जिसे कहते हैं ना अथॉरिटेरियन स्टेट बनने जा रहे हैं। इसके डिफरेंट किस्म के एंगल हैं। मुझे लगता ये है कि पाकिस्तान ये जो हार्ड स्टेट की बात कर रहा है, इसके एक कंपोनेंट तो ये है कि इंटरनल गवर्नेंस के मुल्क के अंदर जो इंटरनल गवर्नेंस है, लेकिन दूसरा जो पॉइंट है ना वो है रिगार्डिंग अफगानिस्तान एंड टू सम एक्सटेंट ईरान। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर, इंटरनेशनल लॉ के अंदर, एज पर आर्टिकल 51 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर, देयर इज ए कॉन्सेप्ट नोन एज राइट टू सेल्फ डिफेंस। इसका मतलब ये होता है कि जो कोई भी कौम होती है, कोई नेशन जो होती है, उसके पास ये एक इनहेरेंट राइट है कि वो कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस कर सके अगेंस्ट एन आर्म्ड अटैक। अगर कोई आर्म्ड अटैक उसके अगेंस्ट होता है तो वो अपना ये अटैक जो है वो अपना रिस्पॉन्ड कर सकता है, और इसमें नेसेसरी जो स्टेट है जो अपनी फोर्स इस्तेमाल कर सकती है, एग्रेशन कर सकती है, इससे पहले के यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इंटरवीन करे टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। सो मुझे लगता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर राइट टू सेल्फ डिफेंस को एक्सरसाइज करेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपको याद है कि पाकिस्तान को जो F-16 दिए गए हैं, वो F-16 इसीलिए दिए गए हैं ताकि पाकिस्तान जो है वो काउंटर टेररिज्म पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सके।
तो अगर अमेरिका पाकिस्तान के वो जो F-16 है उनको काउंटर टेररिज्म के पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करवाना चाहता है और ये कहता है कि उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं जो दहशतगर्द जमातें हैं, एंड अफगानिस्तान उसको वहां पे हैं, दहशतगर्द मौजूद हैं, तो इस चीज को समझिएगा कि ये एक पॉसिबिलिटी मौजूद है कि पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के अंदर हमला करेगा। पहले ड्रोन स्ट्राइक की या मिसाइल स्ट्राइक की या एयरफोर्स का इस्तेमाल किया, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफरेंट। और इसी तरह ईरान की भी बात की जा रही है। आपको याद है कि पिछले साल ईरान हमारा नेबरिंग कंट्री है, हमारा मुसलमान दोस्त है, बड़ा अच्छा ताल्लुक है, लेकिन ईरान और पाकिस्तान के दरमियान एक मिसट्रस्ट है जो कि बॉर्डरिंग एरियाज पे। आपको पता है बलूचिस्तान जिस तरह पाकिस्तान में, इस तरह ईरान के अंदर भी है, और वहां पे भी ईरान भी पाकिस्तान पे इल्जाम लगाता है, पाकिस्तान भी ईरान पे इल्जाम लगाता है। तो ये एक चीज मौजूद है। सो कई लोगों का कहना ये है कि पाकिस्तान जो है अब ईरान के अंदर उन लोगों को टारगेट करेगा जो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है। सो इस चीज को भी एक चीज है। देन आपके कॉन्सेप्ट होता है टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। जो इंटरनेशनल लॉ है, वो जो प्रिंसिपल ऑफ टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, उसको अपहोल्ड करने की भी बात करता है, जिसमें हम बॉर्डर नहीं बदल सकते सॉवरन स्टेट्स के, हम बॉर्डर नहीं बदल सकते सॉवरन स्टेट से, लेकिन हर कौम हैज ए राइट, हर नेशन जो है हैज ए राइट टू डिफेंड इट्स टेरिटोरियल सॉवरेनिटी अगेंस्ट एन एक्सटर्नल एग्रेशन। हम क्या कहते हैं? हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है उसके ऊपर हमला हो रहा है फ्रॉम अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने हाइडआउट्स दी हुई हैं, ठीक है जी, इन दहशतगर्द जमातों को, एंड इन सम केसेस अगर ईरान की भी पाकिस्तान बात करता है, लेकिन क्योंकि ईरान से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं तो जारी बात है ईरान के साथ पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इंटेलिजेंस शेयरिंग, बहुत सारी और चीजें होंगी। लेकिन ये जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है जो इंटरनेशनल लॉ के अंदर है, अब हमारी जो टेरिटरी है क्या उसकी इंटेग्रिटी रह गई? कोई इंटेग्रिटी नहीं रह गई। जब दिल करता है वो 2600 किलोमीटर लंबी जो लाइन है उसको जो है उसकी वायलेट कर दिया जाता है। सो हमें अपनी जो सॉवरेनिटी हमारी वायलेट हो रही है। और ये एक्सटर्नल एग्रेशन किस तरह हो रहा है? ये एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है इन अ सेंस कि वेयर अ कंट्री इज अलाउइंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस टू ऑपरेट इन अनदर कंट्री, और इवन के इन सम केसेस उस मुल्क के जो लोग हैं वो सारी बातें इन्वॉल्व हैं उस हमलों के अंदर। सो ये चीज जो है ये है। फिर एक आपको पता है एक चीज होती है डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन के नाम का भी एक होता है कि जी एक स्टेट जो है वो डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन ले सकती है बाय टेकिंग डिप्लोमेटिक और लीगल एक्शन अगेंस्ट अनदर स्टेट। वो जिसे कहते हैं ना, अगर उन लोगों को, अगर उस स्टेट के लोगों ने कुछ ऐसे राइट्स को वायलेट किया, ठीक है जी, लेकिन ये भी एक चीज तो है, हम इकोनॉमिक और ये चीजें कर सकते हैं, लेकिन बड़ा लंबा टाइम लगेगा। सो द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट दैट इज कि आपने राइट टू सेल्फ डिफेंस को देखना है, आपने टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को देखना है, और यही इंटरनेशनल रिलेशंस में जिसकी वैल्यू